हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एमजीएसयू बीकानेर जो बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 जो आयोजित किए गए थे उनके अब ड्यू पेपर चल रहे हैं। मेन पेपर तो हो चुके हैं, अब जो तो ड्यू पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के हो चुके हैं और ड्यू पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के चल रहे हैं। तो कल मॉर्निंग में 27 अक्टूबर को फिजिक्स सेकंड का पेपर है, अणुगति, सिद्धांत, तरंगे एवं ध्वनिकी। तो उस पेपर के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूं, आपके सामने पॉइंटेड किए और वो केवल और केवल 15 क्वेश्चन है और मैं आपसे गारंटी लेता हूं इन्हीं 15 पेपरों में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं 15 प्रश्नों को किसी भी आपके पास चाहे 1 वीक है, चाहे नोट्स है, चाहे गाइड है, किन्हीं में एक बार जरूर देख के जाएं। और अभी भी आपके पास एक दिन है और इस दिन में 15% कोई बड़ी बात नहीं है और 15 प्रश्नों को याद करने से यदि पेपर क्लियर होता है तो कोई घाटे का सौदा भी नहीं है आपके पास। तो ये देखिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने 15% पॉइंटेड किए हैं तो उनको देखो। पहला क्वेश्चन है अपना, गैसों की गत्यात्मक सिद्धांत यानी कि आदर्श गैस की परिकल्पनाएं या अवधारणाएं, कुछ भी कह सकते हो, लिखिए। तथा किसी पात्र में भरी गैस के द्वारा पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आज का, गैसों में अभिगमन घटनाएं क्या है? किसी गैस के शांता गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ताप व दाब पर इसकी निर्भरता का वर्णन करो या वर्णन कीजिए। अब इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में कैसे पूछा जाता है तो मैंने या करके लिख रहा हूं इसको। अणुगति सिद्धांत की सहायता से किसी गैस के श्यानता गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, अणुगति सिद्धांत
की सहायता से किसी गैस के लिए विसरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें दर्शाइए कि गैस के लिए विसरण गुणांक D तथा शांता गुणांक नीटा में संबंध D इक्वल टू नीटा ऑब्लिक रो होता है, जहां रो गैस का घनत्व है। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन है, बैरोमेट्रिक समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन है अपना, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना करें तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये अपने 5 प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, पहला, गैसों की गत्यात्मक सिद्धांत यानी आदर्श गैस की परिकल्पनाएं लिखिए तथा किसी पात्र में भरी गैस के द्वारा पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा, गैसों में अभिगमन घटनाएं क्या है? किसी गैस के शांता गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ताप व दाब पर इसकी निर्भरता वर्णन कीजिए। अब बात आती है, इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में किस प्रकार लिखा जाता है कि आंसर वही रहता है, अणुगति सिद्धांत की सहायता से किसी गैस के शांता गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर बात आती है, अणुगति सिद्धांत की सहायता से किसी गैस के विसरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा दर्शाइए कि गैस के लिए विसरण गुणांक D और शांता गुणांक नीटा में संबंध D इक्वल टू नीटा अपॉन रो होता है, जहां रो गैस का घनत्व है। फिर है चौथा, बैरोमेट्रिक समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। और पांचवा, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना करें तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 5 प्रश्न हुए। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, छठा प्रश्न है अपना, किसी गैस के क्रांतिक नियतांकों से क्या तात्पर्य है? इनका मान वास्तविक
गैस के लिए ज्ञात करो तथा वान डेर वाल्स समीकरण सहायता से इनके व्यंजक प्राप्त कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखनी है? HE फर्स्ट तथा HE सेकंड, यानी हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड से क्या तात्पर्य है? B हाइड्रोजन द्रवित्र और C बॉयल ताप व व्युत्क्रमण ताप। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 8वां, रेफ्रिजरेटर को समझाइए। इसके कार्य गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो। इसी के साथ अगला 9वां क्वेश्चन है, किसी गैस के लिए मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को प्रतिपादित कीजिए। इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में किस प्रकार पूछा जा सकता है? सिद्ध कीजिए कि चालप्रास C तथा C+DC में किसी गैस के अणुओं की संख्या DNC इक्वल टू 4 पाई अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2 e की पावर MC स्क्वायर अपॉन 2 KT डॉट C स्क्वायर DC। ये अपने को प्रूव करना होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो, अनुरणन काल या प्रतिध्वनि काल पर टिप्पणी लिखिए। इसके महत्व तथा इसको कम करने के उपाय बताइए। तो ये अपने नेक्स्ट 5 प्रश्न हो गए। देखो, छठा प्रश्न है, किसी गैस के क्रांतिक नियतांकों से क्या तात्पर्य है? इनका मान वास्तविक गैस के लिए ज्ञात करो तथा वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से इनके व्यंजक प्राप्त कीजिए।
सातवां संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोजन द्रवित्र और बॉयल ताप और विक्रमण ताप। इसी के साथ आठवां रेफ्रिजरेटर को समझाइए, इसके कार्य गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो। नेक्स्ट नवा, किसी गैस के लिए मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को प्रतिपादित कीजिए, या इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जाएगा तो सिद्ध कीजिए कि चाल प्रास सी तथा C+DC में किसी गैस के अणुओं की संख्या ये होती है। फिर 10वां अनुरण काल या प्रतिध्वनि काल पर टिप्पणी लिखिए, इसके महत्व तथा इसको कम करने के उपाय बताइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 5 प्रश्न है इस पेपर के लिए जो हमने लास्ट डिसाइड किए हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 11, सेबिन का सूत्र क्या है? किसी हॉल की ध्वनिकी में यह कैसे महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल रेखाओं की डॉपलर चौड़ाई का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है एक समान खींची रस्सी तनी हुई डोरी, कुछ कह सकते हो, में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग के वेग का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्रव्य ध्वनिकी या प्रस्रव्य तरंगों का संसूचन पर टिप्पणी लिखिए। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का सुस्वर ध्वनि के अभिलक्षणों को समझाइए तथा सोनार तंत्र का सिद्धांत लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने प्रश्न हैं, तो मैं कहता हूं एक दिन में ये 15 प्रश्न आपके पास जो भी सामग्री है उससे तैयार कीजिए, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपका पेपर क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखो, तो 15 प्रश्न करते ही आपका पेपर क्लियर हो रहा है, तो आप कोई भी 1 वीक गाइड या नोट जो भी है उनमें से ये 15 प्रश्नों को जरूर देखकर जाइए। और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।